आप सभी का एक बार वैसे स्वागत है कक्षा 8 के हिंदी कक्षा में। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा जो अभ्यास प्रश्न है। पर उससे पहले हम थोड़े से शब्दार्थ देखेंगे जो इस पाठ के कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं जो मैंने लिखे हैं। कोरस, समूंगा, बेकार, निरर्थक, बंदिश, बंधन, स्तब्ध, चकित। चकित यानी जब हम किसी चीज को देखकर एकदम हो जाते हैं, संग रह जाते हैं। वितृष्णा यानी व्याकुलता, मनुहार, विनती, तिरोहित, गायब, निरापद, आपत्ति रहित, मशगूल, मगन। तो हम आएंगे अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। पेज नंबर 45 पर आप देखेंगे यहाँ लेखिका का परिचय भी दिया गया है कि लेखिका का जन्म 9 जून को औरंगाबाद में हुआ था और उन्होंने आगरा के विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की थी और उनकी कृतियों के नाम जो दे रखे हैं और उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, मालती जोशी को। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे मौखिक के प्रश्न आप देखेंगे पेज नंबर 45 पर। पहला जो प्रश्न है क, बाबूजी को वापस ले आने की बात पर बच्चों ने क्या कहा। बाबूजी को वापस ले आने की बात पर बच्चों ने कहा, एक साथ बच्चे बोले कि ओ नो, यानी कि बाबूजी को अभी लाना उचित नहीं है, यानी बच्चों ने अपनी असहमति प्रकट की। ख में आप देखेंगे प्रसाद जी ने किस बात पर बाबूजी को पुराने जमाने का कहा था। बाबूजी को उन्होंने पुराने जमाने का क्यों कहा था? क्योंकि बाबूजी की सोच क्या थी कि जो पिता है वो उनको अपनी पुत्रियों के यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रसाद जी ने कहा कि मुझे जाकर अब बाबूजी को ले आना चाहिए क्योंकि बाबूजी पुराने जमाने के हैं। प्रसाद जी ने प्रश्न ग आप देखेंगे प्रसाद जी ने बाबूजी को किसके घर भेज दिया था? तो उत्तर है प्रसाद जी ने बाबूजी को अपनी बहन माया के घर भेज दिया था। प्रश्न घ, माया के पति ने क्या सूचना दी? माया के पति ने यह सूचना दी कि बाबूजी तो बहुत पहले यहाँ से चले गए हैं और वो गांव में ही रह रहे हैं, उनकी रहने की व्यवस्था पूरी गांव में कर दी गई है। अंतिम प्रश्न देखेंगे मौखिक का, इसमें दे रखा है गांव में बाबूजी के साथ में कौन रहता था? तो गांव में बाबूजी के साथ में कृष्णा और उसकी पत्नी रहते थे। पेज नंबर 46 पर हम देखेंगे लिखित के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं आपको। और पहला प्रश्न है प्रसाद जी स्वयं को असहाय क्यों अनुभव कर रहे थे? प्रसाद जी अपने आप को असहाय इसलिए अनुभव कर रहे थे क्योंकि वो बहुत मनुहार करके अपने पिता को लेके आए थे भोपाल उनके साथ रहने के लिए, और जो बच्चे और पत्नी जो थे वो बाबूजी के साथ में रहने में सहजता महसूस नहीं कर रहे थे। वो बाबूजी को वापस जल्दी लाने के लिए भी प्रसाद जी को बार बार मना कर रहे थे। तो इस प्रकार से प्रसाद जी जो थे वो अपने पिता से प्रेम तो करते ही थे किंतु अपने परिवार के जो सदस्य थे उनके जो विचार थे उनसे दुखी हो गए थे और वो खुद को असहाय अनुभव कर रहे थे। प्रश्न ख आप देखेंगे बाबूजी की रहने की व्यवस्था किस कमरे में की गई थी और उसमें क्या असुविधा थी? तो जैसा हमने पाठ में पढ़ा था कि बाबूजी को रहने की जो बाबूजी की व्यवस्था थी वो घर में 3 कमरे थे, जिसमें से एक प्रसाद दंपति का था, दूसरा उनकी बेटी और एक कमरा जो था उनके पुत्र का था। तो बाबूजी की व्यवस्था कहाँ कर दी गई थी? हॉल में कर दी गई थी। तो बाबूजी हॉल में रह रहे थे और उनमें असुविधा क्या हो रही थी बाबूजी को कि इसमें टॉयलेट नहीं था और बाबूजी बुढ़ापे की वजह से बार बार रात को टॉयलेट जाते थे, तो उन्हें बार बार उठना पड़ता था और अपने पोते के कमरे में उनको जाना पड़ता था। ग में आप देखेंगे माया से किस अप्रत्याशित घटना को जानकर प्रसाद जी गुमसुम हो गए थे? अप्रत्याशित यानी कि जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर माया ने जो बताया था कि बाबूजी बार बार जाने के लिए बोल रहे थे तो मैंने उन्हें रोका, किंतु वो नहीं रुके। तो मजबूर होकर मैंने उन्हें ये बता दिया कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, तब तक आपको यहीं रहना है। तो इस प्रकार से बाबूजी थोड़े दुखी हुए और फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो गाँव जाना है, और इस प्रकार से बाबूजी जिद करके गांव चले गए। तो ये जानकर प्रसाद जी को बड़ा दुख हुआ कि बाबूजी उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, परीक्षाएं थी इसलिए मुझे बेटी के यहाँ पर भिजवा दिया। अब प्रश्न घ आप देखेंगे बाबूजी ने गांव में रहने का निर्णय क्यों लिया? बाबूजी ने गांव में रहने का निर्णय क्यों लिया? ये पूरी कहानी में हमने पढ़ा ही था कि बाबूजी जो थे वो किसी प्रकार से किसी को परेशानी किसी के लिए बनना नहीं चाहते थे। तो बाबूजी जान गए थे कि जो उनका पुत्र है, उनका जो परिवार है, उनके साथ में रहने पर उनको ही परेशानी हो रही है, और दूसरा जो उनकी पत्नी है या बच्चे हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि मैं वहाँ रहूँ। तो बाबूजी ने अपना निर्णय ले लिया था कि अब उन्हें गांव में ही रहना होगा
और बाबूजी का जो ये निर्णय था वो काफ़ी बाबूजी भी दुखी होकर ही उन्होंने लिया था, क्योंकि जो परिवार था वो उन्हें पूरी तरीके से अपना नहीं रहा था बिना किसी स्वार्थ के। तो लास्ट क्वेश्चन है, मेरा मानसिक सबल है ये। बाबूजी के इन शब्दों में जीवन की सच्चाई छिपी है, अपने विचार लिखिए। बिल्कुल जो बाबूजी ने कहा कि जो उनका मकान या जो उनका गांव का घर है वो उनका संबल है। संबल क्यों है? क्योंकि अगर वो घर नहीं होता तो बाबूजी को फिर से अपने पुत्र के पास रहना पड़ता, और इस प्रकार से बाबूजी का जो स्वाभिमान था, उनका जो आत्मविश्वास था, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता और वो किसी पर आश्रित नहीं होना चाहते थे। तो इसलिए बाबूजी ने ये कहा कि ये मेरा संबल है, यानी कि अगर ये घर नहीं होता तो मैं बिल्कुल आश्रयहीन हो जाता। तो ये जीवन की सच्चाई है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ आजकल जो आधुनिक जो लोग हैं वो एक साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। वो सब आज़ादी चाहते हैं कि हम बिल्कुल आज़ादी से रहें, कोई उन्हें टोकने वाला न हो। किंतु वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो बच्चों के लिए बिताया है। बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, बहुत सारी जो बातें होंगी, उन्होंने उनमें कितना कितना त्याग किया होगा, किंतु हम ऐसा नहीं समझ पाते हैं। तो जो ये जीवन की सच्चाई यही है कि हमें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए और उनके जो अनुभव है उनको हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। अब आगे का क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 46 पर, हाँ और ना में आपको उत्तर देना है। और इसका पहला दे रखा है, बाबूजी शांत प्रकृति के थे, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते थे। तो हाँ, बाबूजी का स्वभाव ऐसा ही था, तो इसमें हम लिखेंगे हाँ। ख, प्रसाद जी की पत्नी चाहती थी कि बाबूजी जल्दी आ जाए, तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। बाबूजी पप्पू के कमरे में ही सोते थे, गलत, बाबूजी हॉल में सोते थे। घ, जोरा में कृष्णा और उसकी पत्नी बाबूजी की देखभाल करते थे। हाँ, इसका उत्तर सही है कि कृष्णा और उसकी पत्नी ही बाबूजी की देखभाल कर रहे थे। और लास्ट सेकंड आप देखेंगे, अच्छा हुआ बाबूजी ने घर नहीं बेचा वरना बड़ी दुर्गति होती। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर बाबूजी घर बेच देते तो बाबूजी को शहर में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता उनके लिए और बार बार उनको अंदर से दुख होता। तो इसलिए इसका आंसर होगा हाँ। बाबूजी ने बेटे को तरकारी लाने के लिए कहा, गलत, बाबूजी खुद तरकारी लेने गए थे, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। अब आगे के जो प्रश्न है अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।